जय माँ दुर्गे। सभी भक्तों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत शुभ होते हैं। ऐसे में व्रत रखने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रत रखने वाले भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जिसकी जैसी कामना होती है माँ भगवती उसे पूरा करती हैं और अपने भक्तों की खाली झोलियां माँ भगवती भर देती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। भक्तों, आप चाहें हिंदी में पढ़ें या संस्कृत भाषा में, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि उच्चारण गलत हो या आप बहुत जोर जोर से पढ़ते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही ऐसे में आपको दोष भी लगता है। हिंदी में श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को 13 अध्यायों में बांटा गया है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी काम जरूर करने हैं। सबसे पहले श्री गणेश भगवान का ध्यान किया जाता है, फिर माँ भगवती का ध्यान करें, माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। उसके बाद अपने ऊपर जल छिड़के आचमन करें। फिर आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने का संकल्प लें कि आप कितने दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ हर दिन करते हैं, लेकिन आजकल की भागम भाग भरी जिंदगी में सबके पास पूजा करने का इतना समय नहीं हो पाता। ऐसे में हर दिन जो पाठ मैं आपको बताऊंगी उतने पाठ पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले अपना नाम, अपने कुल गोत्र का नाम, फिर माँ भगवती के सामने ध्यान करें। माँ भगवती से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा पढ़े या सुने गए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठों का पुण्य आपको प्रदान करें। इसके बाद उत्कीलन, शापोद्धार, फिर दुर्गा कवच का पाठ, अर्गला स्तोत्रम और कीलक स्तोत्रम का पाठ पढ़ा या सुना जाता है। और उसके बाद पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। खुद पढ़ने में असमर्थ हो तो ऐसे में मोबाइल आदि के माध्यम से इन पाठों को भी आप सुन सकते हैं। और भक्तों, प्रतिदिन हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनाए जाएंगे। ऐसे में आप सभी भक्त सभी अध्यायों का पाठ हमारे चैनल के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां व 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां व 10वां अध्याय, 6वें दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां व 13वां अध्याय, 8वें दिन मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, क्षमा याचना पढ़नी चाहिए। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नवरात्र की शुरुआत घट स्थापना से होती है। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहा जाता है। घट स्थापित करके शक्ति की देवी का आवाहन करना होता है। माना जाता है कि गलत समय पर खराब स्थापना से माँ देवी नाराज हो जाती हैं। रात्रि के समय तथा अमावस्या तिथि पर स्थापना नहीं करनी चाहिए। नियमानुसार स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। यदि किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापना नहीं कर सकते तो आप अभिजीत मुहूर्त में इसकी स्थापना कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। आमतौर पर यह 40 मिनट का होता है। तो इन 40 मिनट में आप अपनी प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना पूरी कर सकते हैं। तो भक्तों, अब हम जान लेते हैं घट स्थापना एवं दुर्गा पूजन में लगने वाली सामग्री के बारे में। माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, अतः लाल रंग का ही आसन ग्रहण करें। जौ बोने के लिए चीनी मिट्टी, जिसे वेदी कहते हैं, या फिर आप मिट्टी का भी बर्तन ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी धातु की थाली भी प्रयोग में ला सकते हैं जौ बोने के लिए।
वहीं जौ बोने के लिए शुद्ध साफ मिट्टी जिसमें कंकड़ इत्यादि ना हो, आप उसे कलश स्थापना से पूर्व के दिन पहले ही साफ शुद्ध करके रख लें। जौ पात्र में बोने के लिए या फिर गेहूं भी आप ले सकते हैं। सोना स्थापना के लिए मिट्टी का घड़ा, सोना, चांदी या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने का कलश, तांबे का, चांदी का या फिर मिट्टी का, जिस प्रकार से आपकी सामर्थ्य है आप उस प्रकार से कलश का चुनाव कर सकते हैं। कलश में भरने के लिए नर्मदा या गंगा जल या शुद्ध जल भी ले सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल उपस्थित नहीं है तो आप शुद्ध जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर जल शुद्ध कर सकते हैं। रोली, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, इलायची, लौंग, दूर्वा, साबुत चावल, पूजा में उपयोग किया जाने वाला सिक्का, कुछ लोग चांदी या सोने का सिक्का भी रखते हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो सिक्का आपके पास उपलब्ध हो आप उसे पूजा की चौकी में रख सकते हैं। पंचरत्न, हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक और मोती, ये सब आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही रखना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। पीपल, बरगद, जामुन, अशोक और आम के पत्ती, यदि सभी ना मिल सके तो 2 प्रकार के पत्ते ले सकते हैं। यदि आपको वो भी ना मिल सके तो आप पीपल, अशोक या कोई में से जो भी आपको मिल जाए या फिर आम का ही पत्ता, आप कोशिश करें कि जो भी पत्ते आप कलश में लगाएं वो टहनी के साथ हो, जिससे कि ये पत्ते आपके 9 दिन तक हरे भरे बने रहेंगे। कलश को ढकने के लिए ढक्कन, मिट्टी या तांबे का पात्र होना चाहिए। ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल, अगर चावल ना हो तो आप गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं। माता को चढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के फूल, आप कोशिश करें आपको तरह तरह के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास कई तरह के फूल उपस्थित नहीं है तो आप गुलाब या फिर गुड़हल का फूल पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आपको फूलों की माला, नारियल, लाल चुनरी, सिंदूर और श्रृंगार दानी, इन सब चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। माता के लिए 16 श्रृंगार अवश्य खरीदें। तो भक्तों हम जान लेते हैं घट स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को प्रातःकाल जल्दी स्नान करके और लाल रंग के वस्त्र धारण करके व्रत रखा जाता है। फिर मंदिर की साफ सफाई करके सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं और तांबे के लोटे पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। फिर लोटे के ऊपरी भाग पर मौली बांधें। इसके बाद लोटे में जल भरें और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें। इसमें ₹1.25, धूप, सुपारी, इत्र और अक्षत रखें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली से बांध दें और नारियल को कलश के ऊपर रख दें। इस कलश को मिट्टी के उस बर्तन के बीच में रखें जिसमें जौ बोए गए हों। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों के साथ साथ माँ के नाम की अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया जाता है। ज्योति प्रज्वलित करते समय शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते, इस मंत्र को बोलना चाहिए। अखंड ज्योति जलाते समय ध्यान रखें कि ज्योति के दीपक को अन्न जैसे गेहूं, जौ, चावल की ढेरी पर रखना चाहिए। इसे कभी भी सीधे जमीन पर ना रखें। घी से जलाई अखंड ज्योति को दाईं ओर रखना चाहिए। वहीं तेल से जलाई गई अखंड ज्योति को बाईं ओर रखना शुभ माना जाता है। ज्योति को घर में अकेले छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में कभी भी घर में अखंड ज्योति जलाकर घर को अकेला न छोड़ें और ना ही घर में ताला लगाएं। अखंड ज्योति जलाने के लिए इस्तेमाल हुए दीपक का, टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9 दिन पूरे होने के उपरांत ज्योति को स्वाभाविक रूप से बुझने देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योति जलने के बाद अगर बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप मिट्टी से बने दीपक में अखंड ज्योति जला दें तो 1 दिन पूर्व दिन भर पानी में भिगोकर रख दें
इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज्योति में समय समय पर तेल या घी डालते रहें। ऐसा करने से ज्योति देर तक जलती है। साथ ही मिट्टी के बड़े आकार के दीपक का इस्तेमाल करें ताकि इसमें डाला गया घी या तेल ज्यादा दिनों तक चले। ज्योति को हवा से बचने के लिए उसके ऊपर कांच का गोला भी रख सकते हैं। भक्तों, हम जान लेते हैं घट स्थापना में किन किन गलतियों से बचना चाहिए। घट में गंदी मिट्टी और गंदे पानी का प्रयोग ना करें। घट को एक बार स्थापित करने के बाद उसे 9 दिनों तक अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिलाएं। गलत दिशा में घट स्थापना न करें। जहां घट स्थापित किया जा रहा है यानी कलश स्थापित किया जा रहा है, वहां पर और आसपास स्वच्छ स्थान होना चाहिए। शौचालय या बाथरूम के आसपास घट स्थापना नहीं होनी चाहिए। कलश को अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। कलश स्थापित करने के बाद घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। कलश के जवारों को विधिवत रूप से नदी आदि में प्रवाहित करते हैं। कलश की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। कलश किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर प्रतिदिन माता के 9 स्वरूपों की कथाएं, पूजा विधि, भोग सामग्री, आरती, इन सभी वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो आपसे मिलते हैं नवरात्रि की अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।